हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है। 19 अगस्त को शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था, एक ऑफिशियल लेटर जो है शिक्षा विभाग का जारी किया गया था, जिसमें सीधे तौर पे ये लिखा हुआ था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में सीटों की संख्या जो है दोस्तों वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अब जो है वो 1,30,000 के आसपास जो है सीटों पे जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। यह रिजल्ट जो ये सीटों की संख्या जो बढ़ी है दोस्तों, ये कहां से बढ़ी है? तो बीपीएससी टीआरई 1 में और बीपीएससी टीआरई 2 में जो सीटें वैकेंट रह गई थी, वो सीटों की संख्या जो है दोस्तों टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। यानी टीआरई 3 में जो पहले 87,000 के आसपास सीटों की बातें चल रही थी, लेकिन अब ये सीटें जो है वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटों को जोड़ा जाएगा। तो ये 1,30,000 के आसपास सीटें हो जाती है। और जब 1,30,000 के आसपास की सीटों पर जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो कट ऑफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सीधी सी बात है कि 1,30,000 सीटों पे जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो ये कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी में, और ये जो सीटें जुड़ेंगी, ये प्रत्येक कैटेगरी के छात्रों में, प्रत्येक कैटेगरी के जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो हर कैटेगरी में जो है ये सीटें जोड़ी जाएंगी। और जब ये सीटें जोड़ी जाएंगी तो कट ऑफ जो है दोस्तों निश्चित रूप से नीचे गिरेगा, यानी कि कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है। साथ ही दोस्तों, ये जो महा आंदोलन हुआ था, यानी कि पटना में टीआरई 3.0 के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने महा आंदोलन किया था। महा आंदोलन में हमारे जो एमडी है अभिजीत सर, उन्होंने वो भी शामिल हुए थे। तो वहां पे सीधे तौर पे जो है दोस्तों इस आंदोलन को सरकार के द्वारा जो है वो दबाने का प्रयास किया गया था। लेकिन ये आंदोलन का प्रभाव जो है दोस्तों देश विदेश तक जो है प्रभाव पड़ा है। यानी कि लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया दोनों ने इस आंदोलन को जो है दोस्तों दिखाने का प्रयास किया। यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ है। सरकार के ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्ट हो रहा है। और यही वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो मांग है, महा आंदोलन की जो मांग थी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तो सरकार के ऊपर जो है इसका प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन सरकार इस प्रेशर को जो है शो नहीं कर रही है। यानी कि सरकार जो है वो दिखा नहीं रही है कि इस आंदोलन का सरकार के ऊपर कोई प्रेशर बढ़ा है, ताकि विद्यार्थी जो है वो फिर से कोई बड़ा आंदोलन करने का जो है काम न करे। लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा है और सरकार के अंदर जो है भीतर भीतर जो है सरकार के अंदर इसको लेकर के मंत्रणा हो रही है कि किस तरह से जो है वो जो ये छात्र है इनको खुश किया जाए। और इसी को लेकर के, यानी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो मांग है, इस मांग को लेकर ही जो है सरकार जो है एक ये स्टेप उठा रही है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो सीट वैकेंट रह गए थे, उस सीट को जो है वो टीआरई 3 में जोड़ दिया जाए। अगर टीआरई 3 में इन सीटों को जोड़ दिया जाएगा तो ये सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। यानी पहले 87,000 थी और अब ये सीटें जो है वो दोस्तों 1,30,000 से ज्यादा जो है वो हो जा रही हैं। तो 1,30,000 से ज्यादा जब सीटें हो जा रही हैं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो क्या हो जाएगा कि रिजल्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो जाएगा, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स जो है 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से कट ऑफ में नहीं आए थे टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया वो छात्र भी इसमें आ जाएंगे। और जिनका जो है 1-2 नंबर से छूट गया था, वन कैंडिडेट और रिजल्ट की जो है मांग कर रहे थे, उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है टीआरई 3 में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर इतना सारे स्टूडेंट्स का टीआरई 3 में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 40,000 के आसपास जब सीटें बढ़ रही है, तो इतने 40,000 के आसपास जो सीट जो पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 में असफल छात्र हुए थे या फिर जो नए छात्र हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो टीआरई 3 के वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के जो मांग कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो छात्रों में कमी आ जाएगी। तो जो ये आंदोलन हो रहा है उसमें जो है स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सरकार की ये सोची समझी जो है दोस्तों नीति है, रणनीति है। और इसी को लेकर के जो है दोस्तों टीआरई 3 में ये सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। तो ये पहले 87,000 थी और अब ये सीटें जो है वो 1,30,000 से ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, ये जो आंकड़ों का खेल है, ये कैसे बना है? आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो है टीआरई 1 में 1,70,000 के आसपास जो है वो सीटों पे वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो केवल 95,000 सीटों पर आया। यानी 95,000 सीटों पर फाइनल रिजल्ट आया टीआरई 1 में। वहीं टीआरई 2 में 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी आई थी, लेकिन फाइनली उसमें जो है वो 40% जो है वो सीटें जो है वो क्या हो गई, वैकेंट रह गई। तो ये सारी सीटें जो है वैकेंट रह गई और अब ये टीआरई 3 हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी जो है दोस्तों सीटें खाली जाएंगी। अब इन आंकड़ों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सीटें खाली जाएंगी। लेकिन जब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, तो देखिए वन कैंडिडेट रिजल्ट वन रिजल्ट अगर लागू हो जाता है तो इससे भी जो है वो कट ऑफ नीचे गिरेगा, या फिर जो जितनी सीटों की संख्या बढ़ती है वहां पे जो है कट ऑफ जो है वो नीचे गिरा। आपने देखा था टीआरई 1 में जब सीटें ज्यादा थी तो वहां पे कट ऑफ जो है वो नीचे गया था, और टीआरई 2 में उसके कंपेरिजन में सीटें कम थी तो वहां पे जो कट ऑफ था वो आगे चला गया था। तो इस बार टीआरई 3 में अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो है कट ऑफ नीचे गिरेगा। यानी कि एससी एसटी कैटेगरी की जो सीटें हैं वहां पे कट ऑफ जो है दोस्तों
50 के आसपास जो है वो जा सकता है। और ऊपर यानी कि 72 से 74 तक अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों एक आंकड़ों का खेल है, जो कि सरकार जो है वो विद्यार्थियों के साथ खेलने का काम कर रही है। तो ये जो महा आंदोलन का उद्देश्य था हमारा, ये आंदोलनकारी उद्देश्य जो है निश्चित रूप से पूरा हुआ है। और सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया दोनों में इन चीज़ों को दिखाया गया है। तो नेशनल मीडिया तक ये हमारा मुद्दा पहुंचा, यानी कि सरकार को जो है, सरकार के कानों पे जो है दोस्तों निश्चित रूप से सरकार के सर पे प्रेशर जो है बढ़ रहा है। और इसी प्रेशर को कम करने के लिए सरकार जो है वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट न लागू कर करके जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में सीटों की संख्या की बढ़ोतरी कर रही है। तो एक बार अगर बीपीएससी टीआरई 3 में सीटों की संख्या बढ़ गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर, यानी कि मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उसमें से मैक्सिमम सीटों पे जो है वो उनका रिजल्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम सीटों पे जब रिजल्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो आंदोलन है वन कैंडिडेट का, ये कमजोर पड़ जाएगा। यही रणनीति को देखते हुए सरकार ने जो है दोस्तों ये फैसला किया है। और 3 दिन के अंदर दोस्तों क्लियर हो जाएगा, यानी कि 3 दिन, यानी 19 था तो 19 के बाद 20, 21, 22, यानी कल तक दोस्तों ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितने सीटों पे जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में रिजल्ट दिया जाएगा। और उसका कट ऑफ जो है वो, साथ ही आंसर की पे बात करें तो आंसर की में देरी हो रही है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सेटिंग वेटिंग ऐसी चल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा फिलहाल तो कुछ खबर नहीं है, लेकिन आंसर की में देर हो रहा है और हमें लगता है कि आंसर की जो है वो अभी 1 सप्ताह के बाद ही जो है आयोग जारी करेगा। तो दोस्तों ये आंकड़ों का खेल है जो कि सरकार हमारे साथ, बच्चों के साथ जो है खेल रही है। अब देखिए आगे इसके बाद अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर करेंगे, लेकिन ये निश्चित जानिए कि अगर ऐसे सीटों की संख्या बढ़ रही है तो कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से नीचे गिरेगा। धन्यवाद।